और अगली खबर का रुख करेंगे सूत्रों के हवाले से। पीएफआई पर बहुत बड़ा खुलासा, पीएफआई की विंग्स के जरिए देश विरोधी साजिश। सूत्रों के हवाले से खबर, पत्थरबाजी दंगों की ट्रेनिंग देने की साजिश। प्रताड़ित मुस्लिमों को टारगेट करता था पीएफआई के निशाने पर गरीब मुस्लिम मोहल्ले। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, पीएफआई पर यह बहुत बड़ा खुलासा। जो प्रताड़ित मुस्लिम उनको टारगेट करता था पीएफआई, इसके अलावा उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। गरीब मुस्लिम जो मोहल्ले हैं वो निशाने पर होते थे पीएफआई के। पत्थरबाजी दंगों की ट्रेनिंग देने की साजिश, इसका खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमिताभ ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमिताभ, ये बहुत बड़ी खबर कि पीएफआई पत्थरबाजी दंगों की ट्रेनिंग और निशाने पर प्रताड़ित मुस्लिम। जी बिल्कुल, देखिए इसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 2 महीनों के दौरान देखें तो बिहार और से लेकर यूपी है या फिर तेलंगाना, हर जगह जो पीएफआई के खिलाफ ऐसे तो कई कार्रवाइयां चल रही थी, लेकिन पिछले 1 महीने के दौरान पटना के फुलवाड़ी शरीफ और तेलंगाना में जो पीएफआई के सदस्यों की जो गिरफ्तारी हुई थी और जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उससे ये पीएफआई की जो नापाक साजिश है उसकी पूरे कच्चा चिट्ठा जो है एनआईए को मिल चुका है और उसकी जो जांच शुरू हुई है, जो जांच चली है, उसमें कई खुलासे हुए हैं। पटना में पीएफआई के अतहर परवेज और जलालुद्दीन के साथ पूछताछ में यह खुलासा हुआ था कि किस तरीके से बिहार में स्लीपर सेल बनाया जा चुका है और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक उसी तरीके से तेलंगाना में 7 जुलाई को पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी और वहां पर कई जो पकड़े गए थे उनसे जो रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई तो उनके पास जो दस्तावेज मिले थे, जो उन्होंने बताया था और जो बिहार में पकड़े गए हैं, इनको कोरिलेट करने के बाद यह सामने आया है कि पीएफआई अपना जो नापाक मंसूबा है वो अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर पूरे देश में अलग अलग अपना सिंडिकेट बना रही है। सबसे खास बात यह है कि पीएफआई ने अलग अलग विंग तैयार कर रखा है। पीएफआई के तहत जहां सोशल वर्क करने का दावा किया जाता है, वहीं उसके लिए स्टूडेंट्स विंग्स है, विमेंस विंग्स है, रिलीजियस विंग्स है, एडवोकेट विंग्स है, और इस तरीके से वो अलग अलग विंग के जरिए हर एक समाज में पैड बनाता है और सबसे पहले निचले तबके के लोग और खासकर मुस्लिम समाज के वैसे लोग जो पिछड़े हुए हैं, वहां की युवाओं को ट्रेनिंग देने के नाम पे बुलाता है, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के नाम पे, कराटे की ट्रेनिंग देने के नाम पर, और फिर उनमें जिहाद की जो जिहादी बातें, उन्हें कंट्रपंथी जो मिजाजधारा है उनमें भरा जाता है, उन्हें जिहादी बनाने को उकसाया जाता है। ये सारा डिटेल्स जो है पिछले 1 महीने के दौरान जो पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उससे यह साबित होता है कि पीएफआई एक बड़ी साजिश रच रही थी कि पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से वो अपना एक नेटवर्क तैयार करे, उसी प्रकार का नेटवर्क जैसे इससे पहले सिमी ने किया था और उससे पहले इंडियन मुजाहिदीन ने किया था। इनका भले ही ये अलग अलग रूप में काम कर रहे थे, लेकिन इनके मंशा एक ही है कि किस तरीके से एक बड़ी जो कम्युनिटी है उसे प्रभावित किया सके, उस के खास कम्युनिटी को बरगला कर कट्टरपंथी बना के दूसरे कम्युनिटी को लड़वाया जाए, यही इसका एक खास मकसद है। और ये सारी बातों का खुलासा हुआ। देखिए पटना में जो फुलवाड़ी शरीफ में जो छापेमारी हुई थी, उसमें एक विजन डॉक्यूमेंट्स मिला था। 7 पेज का इस विजन डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रेनरों को दी जाती थी, ये सर्कुलेट करने के लिए नहीं था, सिर्फ ट्रेनर्स के पास था कि किस तरीके से माइंड वॉश करना है, किस तरीके से ट्रेनिंग कैंप लगाना है, हेल्थ कैंप लगाना है, और उसके बाद वहां पर जिहाद के नाम पर जो लोगों को भड़काना है। कुछ खास जो उसमें जो जिन्हें हम जो दस्ता जो बनता है उनका उसके स्लीपर सेल के रूप में चिन्हित करना है, इन सारी बातों की जानकारी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में हुई है। कल भी बिहार में अलग अलग 10 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की थी। ये सभी छापेमारी पीएफआई के उन लोगों के घर पे हुई थी जो पटना के केस में वांटेड थे या फिर ये वो किसी न किसी रूप से पीएफआई से जुड़े हुए थे। टेरर मॉडल एक तैयार किया जा रहा था और उसके खिलाफ एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की है और ये इस कार्रवाई का लिंक तेलंगाना में जो गिरफ्तारी हुई है उससे जुड़ा हुआ यह मामला है, क्योंकि वहां से भी जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो पूछताछ में रिमांड पर लेके जो उनसे पूछताछ हुई थी, वो उस पूछताछ में जो खुलासे हुए थे और पटना में जो पीएफआई के लोग पकड़े गए थे, चाहे अतहर परवेज हो, जलालुद्दीन हो और इसका रहमान अली हो, इनसे जो पूछताछ में खुलासा हुआ था वो सारे को एजेंसियों ने कोरिलेट किया है और इसके बाद यह निष्कर्ष निकला है कि इनका पूरा मंसूबा कितना खतरनाक था। कल बिहार में जिस तरीके से 10 जगहों पे छापेमारी हुई थी, उसमें अतहर परवेज के घर पे छापेमारी हुई थी, दरभंगा में जो सलालुद्दीन है उसके घर पे छापेमारी हुई थी, रियाज जो ट्रेनिंग देने का काम करता था, अलग अलग मार्शल आर्ट का जो इन लोग का कैंप लगता था, उसमें कैंप में ट्रेनर के रूप में रियाज जाता था, तो रियाज के घर पे भी चकिया में छापेमारी हुई थी, ढाका में उसका ट्रेनिंग कैंप था, वहां पे छापेमारी हुई थी। तो ये सारी जो एनआईए की कार्रवाई है, ये निश्चित तौर पर पीएफआई के जो मंसूबे थे उनमें
उनके जो मंसूबे थे उसको साफ करने के लिए काफी है। और किस तरीके से कल भी जो दरभंगा में छापेमारी हुई थी, नूरुद्दीन जंगी जिसे कि पटना एटीएस की टीम ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था, उससे भी जब रिमांड पे लेके पूछताछ की गई थी तो ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से ये जो यूएपीए एक्ट के तहत जो गिरफ्तार होते, देश भर में जो गिरफ्तार हुए लोग हैं, पीएफआई के सदस्य हैं, उनकी जमानत के लिए ये प्रयास करता है। किस तरीके से जो फंड जो आता है वो सोशल वर्क के लिए आता है और उसका इस्तेमाल ये इस रूप में करते हैं। इसके अलावा जो विदेशी नेटवर्क के थ्रू जो इनके जो पैसा आता है, हवाला के जरिए जो पैसा आता है, उसमें भी ये सामने आया था कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी के द्वारा इन्हें पैसा मुहैया कराया जाता है और उस पैसे का इस्तेमाल ये अपने मंसूबों को अंजाम देने में किया करते हैं। ये बात सिर्फ न सिर्फ बिहार की है, न सिर्फ यूपी की है, तेलंगाना की है, बल्कि ये अलग अलग कई राज्यों में अलग अलग विंग इनके सक्रिय हैं और इन तमाम जो विंग हैं उनकी अब कच्चा चिट्ठा एनआईए खोलने में लग गई है और उस बाबत उन्हें बड़ी सफलता भी हाथ मिली है। जिस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, जो डिजिटल एविडेंस उनके पास आए हैं, इसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब जल्दी ही भारत सरकार इस संगठन पर भी प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ पूरे देश में अगर हम कहें तो पीएफआई को सिर्फ झारखंड में बैन किया गया था। हालांकि उसके खिलाफ भी मामला अभी अदालत में है, वो जो वहां बैन लगाया गया था। लेकिन जिस तरीके से उनके नापाक इरादे जो सामने आ रहे हैं, उसके बाद तो ये अवश्य ये जरूरी हो गया है कि किस तरीके से इसे अलग अलग राष्ट्रों में और सिमी की तरह इसे भी बैन किया जा सकता है। और इसी के लिए एनआईए की जो जांच है, उस जांच में जो खुलासे आ रहे हैं, इस बात को और पुष्टि करते हैं कि पीएफआई के इरादे नेक नहीं है। बिल्कुल, और अब ये देखना भी होगा कि जितना दिखाई दे रहा है, जितने तार कनेक्शन अभी दिखाई दे रहे हैं, क्या उससे बड़ा भी इनका अपना कोई और उद्देश्य है, मकसद है, और क्या कुछ इसके पीछे अभी छिपा हुआ है, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।